गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। माँ, आज कार्तिक महीना शुरू हो गया। आप तो कह रही थीं कि गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाना है। हाँ बेटा, मेरा मन बहुत व्याकुल है। गंगा मैया का जल जब तन पर पड़ता है तो मन के सारे पाप बह जाते हैं। बस यही चाहा है कि इस कार्तिक मास में एक बार फिर गंगा मैया के दर्शन हो जाएं। माँ, पर हरिद्वार में ठंड बहुत होगी। आपकी तबीयत इतनी ठंड कैसे सह पाएंगी? अरे रघु, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ ठंड भी आशीर्वाद बन जाती है। गंगा मैया अपने भक्तों की रक्षा करती है। बस इतना कर, सरला से कह दे मेरे लिए रास्ते के लिए थोड़े लाडू और टिकले बना दे। रास्ता लंबा है, भूख लगे तो काम आएंगे। ठीक है माँ, अभी कह देता हूँ उसे। सरला, माँ हरिद्वार जा रही हैं कार्तिक स्नान के लिए। उनके लिए रास्ते के लिए कुछ लाडू और टिकले बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगी। इतनी उम्र में भी कहाँ चैन है, ठंड में हरिद्वार जाना। रघु अपनी पूज्य माँ को लेकर हरिद्वार पहुंचा। गंगा के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी में उन्हें ठहराया और आस पड़ोस के सरल हृदय लोगों से उनकी देखभाल का आग्रह किया। बहन, मेरी माँ यहाँ कार्तिक स्नान के लिए आई है। पूरा महीना रहेगी। कृपया इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं 1 महीने बाद इन्हें लेने आऊंगा। अरे बेटा, चिंता मत करो। तुम्हारी माँ हमारी भी माँ जैसी है। हम सब मिलकर इनका ध्यान रखेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। गंगा मैया सबका भला करे। और फिर शुरू हुई वृद्धा की कार्तिक मास की पवित्र दिनचर्या। भोर होते ही जब तारे आसमान में झिलमिलाते होते, वह उठ जाती। हरिद्वार में गंगा स्नान से ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया। हर सुबह गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाकर मन को असीम शांति मिलती है। रघु ने माँ को पड़ोसियों के हवाले किया और आशीर्वाद लेकर लौट गया। अब बूढ़ी माँ भोर होते ही वह उठती, गंगा मैया को प्रणाम करके डुबकी लगाती और प्रेम से कहती, हरे हरे गंगे जय भगवती। तुलसी मैया की परिक्रमा करती, भजन कीर्तन में लीन हो जाती, कहानी सुनाती। पूरा दिन धर्म और आस्था के रंग में रंग जाता। ऐसे ही कब 1 महीना बीत गया, उन्हें पता ही न चला। अब बस 4 दिन बाकी थे। एक रात जब वृद्धा अपनी झोपड़ी में विश्राम कर रही थीं, अचानक दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। कौन है? इतनी रात गए कौन आया? माँ दरवाजा खोलो, मैं सावन हूँ। मैं आता हूँ तो शिव प्रसन्न होते हैं। लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। सावन? आओ बेटा, आओ अंदर। ये देखो, मेरे पास बस लाडू और एक टिकला है, ले लो, यही मेरा प्रसाद है। धन्यवाद माँ। सावन ने तृप्ति से खाया और जाते जाते झोपड़ी के एक कोने पर अपना पैर छुआ दिया और देखते ही देखते झोपड़ी का वह कोना सोने का हो गया। वृद्धा यह देखकर हैरान रह गई। अगली रात फिर वही दस्तक। कौन है बेटा? माँ, मैं भादो हूँ। भादो आया बहुत सुहाया। इस महीने में तो भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। सत्तू तीज आती है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आओ बेटा भादो, आओ, ये लो लाडू और एक टिकला, ले लो, तुम भी खा लो। धन्यवाद माँ। भादो ने भी खाकर जाते हुए झोपड़ी पर पैर मारा और अब आधी झोपड़ी सोने की हो गई। वृद्धा के मन में अब जिज्ञासा और आश्चर्य का मिश्रण था। तीसरी रात आसोज आया। कौन है बेटा? आसोज? मैं आसोज हूँ माँ। आसोज आता बहुत सुहाता। पितरों के दिन आते हैं, घर पर पितर आते हैं, दुर्गा पूजा आती है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। आओ बेटा आओ, ये लाडू और टिकला ले लो, खा लो। धन्यवाद माँ। आसोज ने भी जाते हुए झोपड़ी पर पैर मारा और अब 3 हिस्से झोपड़ी सोने की हो गई। वृद्धा की आंखें नम थीं। उन्हें समझ आ रहा था कि यह सब उनकी भक्ति का ही फल है।
और फिर आई कार्तिक मास की अंतिम रात। इस बार दरवाजे पर जो दस्तक हुई वह एक विशेष ऊर्जा लिए हुए थी। माँ दरवाजा खोलो। कौन है बेटा? मैं कार्तिक हूँ माता। कार्तिक आया, मुझे बहुत सुहाया। तेरे लिए ही तो इतनी दूर से हरिद्वार आई हूँ बेटा। आओ आओ। माँ, मुझे भी भूख लगी है। आओ बेटा, आज बस एक लाडू और एक टिकला बचा है, पर ये तुम्हारे लिए ही रखा था। ले लो, ये मेरा सब कुछ है। माँ, तूने जो दिया वो अन्न नहीं, भक्ति का अमृत है। तेरी श्रद्धा ने मुझे तृप्त किया है। तेरे जैसे भक्त ही धरती को पवित्र बनाते हैं। कार्तिक ने तृप्त होकर जाते समय झोपड़ी पर अपने पैर का स्पर्श किया और क्षण भर में पूरी की पूरी झोपड़ी सोने में बदल गई। वृद्धा की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह चमत्कार उनकी अटूट भक्ति का साक्षात प्रमाण था। महीना पूरा होते ही रघु अपनी माँ को लेने हरिद्वार आया, लेकिन अपनी माँ की झोपड़ी की जगह सोने का महल देखकर वह अवाक रह गया। ये क्या है? मैं तो माँ को एक छोटी सी झोपड़ी में छोड़कर गया था और यहाँ तो पूरा सोने का झोपड़ी है। बेटा, यही तुम्हारी माँ का चमत्कार है। उन्होंने पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान किया, भजन किया, कथा कही और हर रात एक देवता स्वयं उनके द्वार पर आए। उनकी भक्ति से ये झोपड़ी सोने की बन गई। माँ, ये सब गंगा मैया और कार्तिक भगवान की कृपा है बेटा। धन को सहेजने में सुख नहीं बेटा, उसे बांटने में है। जितना उठा सके उतना ले जा, बाकी ब्राह्मणों और गरीबों में बांट देना। रघु ने वैसा ही किया। कुछ सोना घर लाया और बाकी दान में दे दिया, क्योंकि माँ ने सिखाया था, दान से ही धन टिकता है। जब रघु माँ को लेकर घर पहुंचा तो बहू सरला ने सोने से भरे बोरे देखे। उसकी आंखों में लालच और ईर्ष्या की आग जलने लगी। अरे ये सोना, माँ कहाँ है? क्या लाई माँ हरिद्वार से? माँ कुछ नहीं लाई सरला, ईश्वर ने उन्हें दिया। उन्होंने बस भक्ति की थी और भगवान ने वरदान दे दिया। अगर भक्ति से इतना सोना मिलता है तो अगले कार्तिक में मेरी माँ को भेजूंगी, फिर देखना हमारे घर में कितना धन आएगा। माँ, इस बार आप हरिद्वार जाएंगी? देखिए, मैंने बहुत से लाडू और टिकले बनाए हैं। बस वहाँ जाकर गंगा किनारे रहना, खाना और इंतजार करना, फिर देखना सोने के पहाड़ घर आएंगे। अरे बेटी, तेरी सास तो बहुत धार्मिक थी, दिन रात पूजा करती थी। मैं तो बस ठंड में कांप जाऊंगी वहाँ। माँ, जरा ठंड क्या बड़ी बात, इतना सोना मिलेगा कि ठंड खुद भाग जाएगी। जाना ही पड़ेगा। बेटी की जिद के आगे विमला हार गई। रघु इस बार अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया। भाइयों बहनों, इस बार मैं अपनी सास को लाया हूँ, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। अरे बेटा, तुम पहले अपनी माँ को लाए थे जो इतनी धर्मात्मा थी। ये पड़ोसियों की आवाज में पहले जैसा उत्साह नहीं था और सच भी यही था। सुबह जब पड़ोस की औरतें सासू माँ विमला को उठाने आईं, तो वह रजाई ओढ़े पड़ी थीं। अरे मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती। पहली रात सावन आया। कौन है? क्या चाहिए? माँ, मैं सावन हूँ, मुझे भूख लगी है। यहाँ क्या रखा है? जाओ वापस। सावन में तो बस तीज त्योहारों पर खर्चे ही खर्चे होते हैं। बहू, बेटी को बुलाओ, जा, मुझे चैन से सोने दे। सावन भूखा ही लौट गया और जाते जाते झोपड़ी पर एक लात मार गया। झोपड़ी का एक कोना उड़ गया। सासू माँ को इसकी परवाह नहीं थी। माँ, मैं भादों हूँ, भूखा हूँ। तू भी आ गया? हर रात कोई मांगने चला आता है। जा, मुझे सोने दे। अगली रात आसोज आया, उसे भी फटकार कर भगा दिया। अब झोपड़ी का सिर्फ एक ही कोना बचा था। और फिर आई चौथी रात। स्वयं कार्तिक भगवान आए। माँ, मैं कार्तिक हूँ। क्या तूने पूरे महीने स्नान किया,
पूजा की, कथा सुनी। नहीं नहीं, आओ, मुझे बहुत सारा धन दो। मैं धन के लिए ही इतनी दूर ठंड में आई हूँ। मुझे उतना सोना दे दे जितना तेरी भक्त को दिया था। मैं तेरे लिए लड्डू लाई हूँ, ले जा और बदले में धन दे। कार्तिक देखते हैं कि विमला न गंगा स्नान करती है ना पूजा पाठ, बस सोती है और खाती है। ये बुढ़िया तो धन की भूखी है, ना कोई नियम ना कोई निष्ठा। जा, तू गधी बन जा। कार्तिक भगवान के श्राप से देखते ही देखते वह सासू माँ विमला एक गधी में बदल गई और जोर जोर से डकारने लगी। झोपड़ी का बचा हुआ कोना भी उड़ गया। अगले दिन जब रघु अपनी सास को लेने आया तो वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, बस एक गधी खड़ी थी जो जोर जोर से डकार रही थी। मेरी सास कहाँ है? यहाँ तो झोपड़ी भी नहीं है। कैसी बुढ़िया लाए थे तुम? पहले वाली तो धर्मात्मा थी, ये तो सारा दिन खाती और सोती थी। कार्तिक भगवान के श्राप से ये गधी हो गई है। गांव पहुंचा। घर पहुंचकर पत्नी सरला ने सोचा कि बोरे में धन होगा। माँ कहाँ है? इतनी देर क्यों लगी माँ को? क्या लाई है माँ? तुम्हारी माँ इस बोरे में है। आह, ये क्या हो गया? माँ! सरला ने पंडितों को बुलाया और रोते हुए अपनी माँ की दुर्दशा बताई। तुम्हारी माँ को कार्तिक का दोष लगा है। अगर कोई नित्य नियम वाली स्त्री अपने नहाए हुए पानी से इन्हें नहलवाए और नित्य नियम सुनाए, तभी यह गद्दी से इंसान बनेंगी। सासू माँ, क्या आप अपना नहाया हुआ पानी देंगी और मेरी माँ को नित्य नियम सुनाएंगी? बेटी, मुझे क्या आपत्ति है? मेरा नहाया हुआ पानी तो नाली में जाता है, तुम अपनी माँ को नहला लो। और फिर सरला ने अपनी सास के नहाए हुए पानी से अपनी माँ को नहलाना शुरू किया। रोज सुबह वह अपनी सास की कही कथाएं और नियम अपनी माँ को सुनाती। 1 साल बाद जब अगले कार्तिक की पूर्णिमा आई तो अद्भुत चमत्कार हुआ। सासू माँ विमला गधी से वापस इंसान में बदल गईं। उनकी आंखें खुली। मैं कहाँ हूँ? कुछ ही देर बाद स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वृद्धा और सासू माँ विमला दोनों को उस विमान में बैठाया गया। उन्होंने एक साथ स्वर्ग की यात्रा की। हे कार्तिक भगवान, धर्म की भूखी को जो दिया वह सबको देना, लेकिन धन की भूखी के जैसे किसी को मत देना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न, सासू माँ विमला गधी क्यों बन गई? ए, आलस्य से, बी, लालच से, सी, भक्ति से, डी, दान से। सही उत्तर नीचे कमेंट करें। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देते हैं तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की प्यारी कहानियां बनाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और धर्म प्रचार में अपना सीधा योगदान दें। अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।